रावण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गर्जना करने वाला। तो आइए जानते हैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम रावण के संबंध में विशिष्ट तथ्यों को। विश्रमा मुनि रावण के पिता थे। इनका पहला विवाह भरद्वाज ऋषि की पुत्री से हुआ था, जिससे इनके एक पुत्र कुबेर का जन्म हुआ। दूसरा विवाह सुमाली राक्षस की पुत्री कैकसी से हुआ था, जिससे विश्रवा मुनि को 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई थे कुबेर। कहा जाता है कि रावण की माता कैकसी ने अपने पति विश्रवा मुनि से कहा था कि मुझे एक ऐसा बालक चाहिए जो धरती ही नहीं स्वर्गलोक को भी जीत सके। विश्रवा मुनि ने यह वरदान दे दिया अपनी पत्नी को, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे पुत्र का जन्म कैकसी को हुआ जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। पैदा होते ही रावण रोने की जगह पर गर्जना करने लगा। इसलिए पैदा होने के 10वें दिन इस पुत्र का नाम रावण रखा गया, जिसका मतलब होता है गर्जना करने वाला। रावण ने 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था। ज्योतिष विद्या, संगीत, साहित्य, कला, हर क्षेत्र में रावण के बराबर कोई भी व्यक्ति उस समय विद्वान नहीं था। रावण संहिता, इंद्रजाल तथा अन्य अनेक ग्रंथों की रचना रावण के द्वारा की गई है। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिर काट करके ब्रह्मा जी पर चढ़ा दिया था, और इसी कारण ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि वह इतना बलशाली होगा कि उसे कोई हरा ही नहीं सकेगा, जिसके कारण रावण सारे धरती लोक की विजय यात्रा पर निकला। और उस समय बाली तपस्या कर रहा था। जब रावण ने सबको जीत लिया तो वह बाली को जीतने के लिए भी गया। उसे यह नहीं मालूम था कि बाली को भी ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाल के पास आ जाएगा। बाल तपस्या कर रहा था, रावण उससे बार बार लड़ने के लिए कह रहा था, इधर उधर घूम रहा था। बाल को डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि वह सामने था तो आधा बल तो रावण का बाली में पहले ही आ गया था। तो बाली ने रावण डिस्टर्ब न कर सके, इसलिए उसको पकड़कर अपनी बगल में कांख में दबा लिया। और 6 महीने तक, जब तक बाली ने तपस्या की, तब तक रावण को वह बगल में ही दबाए रखा। जब छोड़ा तब 6 महीने के बाद तब रावण से पूछा बाली ने कि युद्ध करोगे? रावण इतना भयभीत हो गया था कि वह वहाँ से भाग गया और उसने युद्ध बाली से नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन इसका बदला तो अवश्य लेना चाहता था रावण। अगली बार जब बाली तपस्या करने के लिए पर्वत पर गया तो रावण आ गया किष्किंधा में, और उसने
बाल की पत्नी मंदोदरी का अपहरण कर लिया। उस समय मंदोदरी गर्भवती थी। तो मंदोदरी ने सोचा कि मेरा बालक मेरे पेट में है और यह मुझको अपहरण करके लिए जा रहा है। तो मंदोदरी ने उससे कहा कि सुना है आप गर्जना करते हैं तो महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। तो रावण ने हाँ कह दिया। मंदोदरी ने उससे अनुनय की कि आप गर्जना करें। रावण ने गर्जना किया और मंदोदरी का गर्भ वहीं गिर गया किष्किंधा पर। जो एक बालक के रूप में था, इस बालक को मंदोदरी ने अपनी देवरानी तारा को दे दिया पालने के लिए। अपने एक प्रकार से अंग को दे दिया, इसलिए इसका नाम अंगद पड़ा। मंदोदरी और तारा बहनें थीं। तारा और मंदोदरी बहनें होने के कारण मंदोदरी को तो रावण हर ले गया और जब लंका ले गया और वहां अपनी पत्नी बना करके रखने लगा। जब बाल ने 6 महीने के बाद जब वह तपस्या से वापस आया तो उसने सुना कि रावण हर ले गया है उनकी पत्नी को। तो वह लंका पहुंच गया और लंका में तहस नहस करने लगा। रावण तो पहले ही हार चुका था तो इसलिए डर रहा था। तब मंदोदरी ने समझाया कि आप बाल से डरो मत, उसको भोजन पर आमंत्रित करो और जब वह खाने लगे तो अपनी थाली बदल देना। रावण ने बाल को खाने पर आमंत्रित किया, अपना मित्र बना लिया। जब बाल खाना खा रहा था तो रावण ने अपना जूठा खाना जो थाली में था वह थाली बाल की ओर बढ़ा दी। मंदोदरी जानती थी कि बाल जूठा नहीं खा सकता। बाल इससे क्रोधित हो गया। तब मंदोदरी ने समझाया कि आप थाली जूठी नहीं खा सकते हैं रावण की, तो यहाँ ला करके उसने हमको भी जूठा कर दिया है, हमारे साथ उसने रमण किया है, तो हमको आप कैसे ले जा सकते हैं। इस बात से बाल ने मंदोदरी को रावण के पास ही छोड़ दिया और वह वापस किष्किंधा लौट आया। इसके उपरांत बाल लंका से जब वापस आ गया तो रावण के जब मेघनाथ नाम के पुत्र का जन्म होने वाला था तो रावण ने उस समय ज्योतिष विद्या के अनुसार सभी नक्षत्रों को, ग्रहों को बंदी बना लिया और उनको बाध्य कर दिया कि पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय ऐसी ग्रहों की दशा बनाइए कि मेरा पुत्र मेघनाथ कभी भी मारा न जाए। सारे नक्षत्रों और ग्रहों ने तो मान ली बात, लेकिन शनिदेव नहीं माने। उन्होंने अपनी थोड़ी सी दिशा बदल दी, जिसके कारण मेघनाथ के संबंध में यह बात आ गई कि वह लक्ष्मण के हाथों मारा जाएगा। रावण यह देख रहा था। उसने शनिदेव पर अपने गदा से प्रहार किया। शनिदेव तभी से लंगड़े हो गए। स्वर्गलोक पर इसके बाद स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और सभी ग्रहों को बंदी तो रावण बना ही चुका था। स्वर्गलोक में जब जाता है रावण तो देखता है कि एक अप्सरा रंभा जो थी बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर रावण को कामाग्नि जग गई और वह उससे छेड़छाड़ पकड़ करके करने लगा।
रंभा ने किसी प्रकार से छुड़ा करके यह बात अपने प्रेमी नल कुबेर, जो रावण के भाई कुबेर का लड़का था, उसको बताई। इस प्रकार से रंभा रावण की बहू हुई। नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में यदि किसी स्त्री के साथ तुम उसकी इच्छा के विपरीत कुछ काम वासना करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो तुम्हारे 10 सिर फट जाएंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। रावण ने इसके बाद स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब सामने आए तो मेघनाथ ने थोड़ी देर बाद इंद्र को बंदी बना लिया। तभी मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत पड़ा। रावण ने अपनी अशोक वाटिका में संसार के सारे द्वीपों से, देशों से ला करके अच्छे अच्छे फलों, पौधों, फूलों का संरक्षण किया था। जब हनुमान जी लंका दहन करने के लिए गए थे तो उसके पहले उन्होंने अशोक वाटिका से फलों को तोड़कर खाया था। आम का सबसे पहले उन्होंने स्वाद अशोक वाटिका में ही चखा था। जब हनुमान जी अशोक वाटिका से लंका दहन के बाद वापस आए तो उन्होंने एक फलों की टोकरी ला करके, आम की टोकरी, राम और लक्ष्मण को भेंट की। राम लक्ष्मण ने आम खा करके उसकी गुठलियों को फेंक दिया, जिससे नए नए वृक्ष आम के उगे और धीरे धीरे सारे भारत में आम के पौधे फैल गए। इसके अतिरिक्त रावण ने कुबेर पर भी आक्रमण किया था। कहा जाता है कि सोने की लंका कुबेर की थी, जिसे विश्रवा मुनि के कहने पर कुबेर ने अपने भाई रावण को दे दी थी, और वह कैलाश पर्वत पर चला गया था, जहां उसने अलकापुरी नाम की नगरी बसाई थी, और पुष्पक विमान का भी निर्माण कुबेर ने किया था। धन संपत्ति के स्वामी कुबेर हैं देवता। रावण ने जब कुबेर पर आक्रमण किया तो उनका वह विमान, पुष्पक विमान जो कुबेर का था, अपने सौतेले भाई का, वह छीन लिया और लंका में ले आकर उससे सवारी करने लगा रावण। यह विमान ऐसा था जो मन के अनुसार चलता था, यानी जब जो हम सोचते थे वैसा ही वो चल देता था। इसका आकार भी छोटा और बड़ा हो जाता था। रावण ने जब भगवान राम लंका विजय के लिए गए थे तो उन्होंने, रामचंद्र जी ने शिव भगवान शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में की थी, तो उसकी पूजा के लिए एक योग्य पुरोहित लाने को कहा था, तो जामवंत रावण को ही लाए थे। रावण ने विधिवत पूजा शिव जी की करवाई और दक्षिणा में राम से यह कहा था कि जब मैं मरने लगूं तो उस समय आप हमारे साथ रहें। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम ने आज्ञा दी मंदोदरी को कि वह विभीषण से विवाह करे। मंदोदरी सहमत नहीं हो रही थी, तो पुनः हनुमान जी, सीता जी और रामचंद्र जी ने जाकर के उससे कहा कि यदि आप लंका को स्थायी रूप से चलाना चाहती हैं तो आपको विभीषण से विवाह करना ही होगा। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया और दुश्मनी मिटा दी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।